बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हम लोग एंट्री करते ही हमें क्या टारगेट डिसाइड नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते। तो इस पर मैं आज डिस्कस करूँगा। आपके पास देखो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी लर्निंग होगी, बहुत सारे दिमाग में कचरा होगा, इन सब को हटा दो। आपको खाली तीन चीज़ें चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस बोलेगा। फिर पहला तो आपका सेटअप, दूसरा डिसिप्लिन एंड तीसरा रिस्क मैनेजमेंट। ये तीन है तो आपके पास बहुत बढ़िया आपका सेटअप वर्क करेगा, आपका जो भी साइकोलॉजी है वो वर्क करेगा। अब देखो यहाँ पे आपको टारगेट कैसे डिसाइड करना है। अब मान के चलो रेगुलर किसी आप एरिया से रोज़ गुजरते हो, वहाँ पे आपको पता लगता है कि ट्रैफिक सिग्नल कितनी दूरी पे है। जैसे आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डेली अप डाउन करते हो, तो वहाँ पे भाई मुझे रोज़ ट्रैफिक सिग्नल मिलता है, रोज़ मिलता है। अब कितनी दूरी पे मुझे नहीं मिलेगा अब ट्रैफिक सिग्नल, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम लोग एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए हैं, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए हैं। तो अब इसकी दूरी कितनी है, लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे क्या आपको पता लग गया कि रेगुलर जाते आते हो तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी दूरी है। तब 2 किलोमीटर तक क्या ये रेड ग्रीन सिग्नल होगा, आप चलोगे आगे बढ़ोगे, 2 किलोमीटर बाद आपको रुकना पड़ेगा। कैसे पता लग गया, क्योंकि आप रेगुलर आ जा रहे हो, ठीक है। वैसे ही ट्रेडिंग में डेली आप काम करते रहोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और इन चीज़ों के लिए मैं थोड़ा सा और बताऊँगा आपको कैसे आपको अपना टारगेट अचीव होगा। चलो यहाँ पे आप लोगों को देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता। सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है, ये बहुत सारे लोगों का है। मगर सपोर्ट रेजिस्टेंस हर यूट्यूबर, चाहे आप फॉरेक्स में ले लो या क्रिप्टो में ले लो या इंडियन मार्केट में ले लो, हर एक बंदा यूज़ करता है। बहुत सारे कमेंट में ऐसे पागल लोग आते हैं कि वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। चलो इस पर अभी देखो, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट सेलिंग, सेकंड सेलिंग, थर्ड सेलिंग, यहाँ पे फोर्थ सेलिंग, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे आप ट्रेंड लाइन पे बाय सेल नहीं करना। यहाँ पे हम लोग मान के चलो पहला स्विंग बना तो हम लोग तो एंट्री नहीं कर पाते, दूसरे स्विंग पे भी नहीं कर सकते, मगर तीसरे स्विंग पे आपका एमटीसी का सेटअप था। देन यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहता है, ये प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस। ये थोड़ा सा नीचे जा गया, थोड़ा सा नीचे जैसे ही गया तो आप क्या करोगे, अपना एसएल को यहाँ ट्रेल कर दोगे और ये आप छोड़ दोगे पूरा। किस स्विंग के लिए, यही इसका लास्ट स्विंग है। टीपी आपका क्या रहेगा, ये हर ट्रेड में ऐसा ही बनेगा आपका। अब बाय करोगे तब भी ऐसा ही बनेगा। हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ही पड़ेगा, कुछ इस तरह का लेवल्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट बाइंग आया, सेकंड बाइंग आया, थर्ड बाइंग, तो ये थर्ड बाइंग, चलो यहाँ से आप बाइंग कर रहे हो तो आपका टीपी ये वाला होता, क्योंकि प्रीवियस से लास्ट और एक चैनल भी बन रहा है यहाँ पे। तो आपको इस तरह से आपको स्विंग मिलेगा, ठीक है। स्विंग टू स्विंग आप टारगेट रख सकते हो। अब इसमें मैटर ये करेगा कि आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ कर रहे हो। जिस टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करोगे उतना बड़ा स्विंग बनेगा, उतना छोटा स्विंग बनेगा। 5 मिनट पे आप काम करोगे तो छोटा स्विंग बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और वहीं आप इसको 15 मिनट पे कर रहे हो तो ये बड़ा स्विंग बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा सब, क्योंकि 3 कैंडल एक में हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसा आपको यूज़ करना पर ट्रेडिंग बहुत आसान है भाई, ट्रेडिंग बहुत आसान है, बस आपको समझने की देरी है। आप कंफ्यूज हो इधर उधर, यूट्यूब से देख के बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख रहे हो, उनमें बहुत कचरा भरा है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे भी सेम वही कर सकते हो। देखो कुछ इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते थे, ट्रेंड लाइन पे बाइंग सेलिंग कर सकते थे। ट्रेंड लाइन पे आपको एटलीस्ट बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते, बट कम से कम आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कहाँ से ये सपोर्ट लेगा टारगेट। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि आपको पता लग जाएगा भाई मेरा टारगेट कहाँ तक मैं रख सकता हूँ, टारगेट आपको कहाँ तक रख सकता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी टाइप का बने, और भी तरीके हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के। आप इस तरह भी बना सकते हो, अब ये कुछ इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। अभी नीचे कहाँ पे बनेगा आपका, ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था तो ये आगे चल के सपोर्ट बन जाएगा। क्या हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा ये। अब इसके यहाँ आ सकता है मार्केट, ठीक है, बड़े ब्रॉड व्यू में देखोगे तो ये इस एरिया में आके सपोर्ट लेगा। बहुत आसान है भाई, आपको ट्रेडिंग बहुत आसान है, आपको बिल्कुल इतना झंझट नहीं पालना, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब बस आप लोगों को देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अब ये लेवल इसने सपोर्ट लिया हुआ है, अगर देखोगे ना तो इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है कुछ इस तरह से, अभी सपोर्ट पे है। हालांकि एक लाइन नहीं होता ना, एक खाली हॉरिजॉन्टल लाइन के बेस पे नहीं होगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन वगैरह पे आपको एक सपोर्ट के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एक रेक्टेंगल और एक जोन होता है सपोर्ट के लिए। तो ये पहले रेजिस्टेंस था ये पूरा एरिया, देन ब्रेक किया,
देन अभी इसके ऊपर ये साइडवेज था, बाइंग सेलिंग आई, काफ़ी बढ़िया मोमेंट आया, उसके बाद में ये साइडवेज, देन अभी ये नीचे ऊपर थोड़ा बहुत जा सकता है, फिर ये इसका फाइनल लेवल रहेगा 68,800 के आसपास। तो ऐसे कुछ इस तरह से आप टारगेट रख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ये रेजिस्टेंस था तो ये भी रेजिस्टेंस आगे देखोगे तो ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बस। तो अगर आपको भी इस तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस करना नहीं आता तो जुड़ जाओ हमारे लाइव स्ट्रीम पे और मज़ा आएगा आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।